प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप और हम हैं ऋषिराज। आज हमारे साथ हैं हिंदी की कविताओं को एक नया आसमान देने वाले कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, बिहार तक पर आपका बहुत स्वागत है। बिहार में आपके चाहने वाले बहुत लोग हैं और आपकी कविताओं तो मैं जब आ रहा था आपसे मिलने के लिए तब मैं जिक्र कर रहा था कि आपकी जो कविताएं हैं वो तब वायरल हुई जब 3GP के क्वालिटी के वीडियो हुआ करते थे। उस वक्त वायरल हो जाना पूरी दुनिया में, लोगों ने कोई दीवाना कहता है से पहचाना। तो इस तरह उस वक्त का फेम और एक वो बड़ा पदवी हो जाना अब आज के दौर में। बिहार में आपके चाहने वाले लोग बहुत हैं। छठ का पर्व भी है। आपने देखा होगा कि कैसे धीरे धीरे लोकल से ग्लोबल हो गया छठ। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि अब केवल बिहार का पर्व नहीं है छठ, अब पूरे विश्व का पर्व है। और जो छठ पर्व है उसकी मान्यताओं में जो प्रतीक शास्त्र है वो ग्लोबल है। जिस इको एक्सेप्टेबिलिटी को आज पूरा विश्व कह रहा है कि इस पर्यावरण में, इकोलॉजी में जो कुछ भी है उसे एक्सेप्ट करिए, उसको रिसाइकिल करिए, उसको वहाँ पहुँचाइए। छठ के इस महात्म्य ने, छठ के इस प्रयोग ने हज़ारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कह दिया था। कथा इतनी है कि राजा प्रियव्रत और मालिनी जो हैं उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया महर्षि कश्यप से। उन्होंने एक खीर खाने के लिए दी, उनसे पुत्र तो पैदा हुआ पर उसमें शरीर नहीं, जान नहीं थी, उसमें वो जीवन नहीं था। तो उस समय सृष्टि के छठे भाग की स्वामिनी छठी देवी, षष्ठी देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपने स्पर्श से उसे जीवित किया और उस समय से चलने लगा। इसमें कथा ये भी है कि भारतेश्वरी और मिथिला की राजकुमारी, हमारी माँ अयोध्या की कुलवधू सीता जो हैं वो राजसूय यज्ञ के लिए वहाँ पर जो शुरू में यज्ञ होना है उसके लिए मगधल ऋषि ने उनको बुलाया पति सहित, और मुंगेर के पास उनके चरण वहाँ स्थापित भी हैं। वो कथा यह भी है कि द्रौपदी ने भी ये व्रत रखा। अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं। कथा यह भी है कि जब देवासुर संग्राम में देवता पराजित हो गए तो माता अदिति के माध्यम से भी ये कथा आगे चलती है। लेकिन मेरा जो विशेष मन है वो कथा में नहीं है, मेरा इसके उद्देश्य में है। जैसे पूरी दुनिया उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, यानी कि जो लोग बड़े हो रहे हैं, जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, उनको प्रणाम करती है। लेकिन भारत की संस्कृति बिहार के उस कोने से पूरे विश्व को ये समझा रही है कि जो हमारे लिए जले हैं, जो हमारे लिए तपे हैं, आज वो अगर नहीं है या आज वो काल के अंधकार में समा रहे हैं, तब भी वो हमारे प्रणाम के योग्य हैं। बिहार का बेटा दिनकर कहता है, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। तो हमारे 50, 100, 60, 200 क्रांतिकारियों के हमें नाम याद हैं, लेकिन उस 33 करोड़ लोगों में तो लाखों, असंख्य लोगों ने आहुति दी थी। लोगों ने कैरियर अपने छोड़ दिए थे, जीवन छोड़ दिया था। वो सब जलियांवाला बाग के अमर शहीदों की सूची में तो उनका नाम भी नहीं है। बस इतना पता है कि जलियांवाला बाग, उसमें जो हज़ारों लोग, जिन्होंने, उन माँओं ने, उन बच्चों ने इस स्वातंत्र समर में अपनी वो दी, संविधा दी, उन्हें कैसे अर्पण करें। तो एक तरीके से अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना इस बात का प्रतीक है कि हम विपत्ति में और संपत्ति में किसी बड़े आदमी को देखकर अपनी स्वीकार्यताओं का निर्णय नहीं लेते। इसलिए हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, उदेति सविता ताम्र, उगते हुए सूरज तांबे के रंग का होता है। ताम्र एवास्तमेति च, और अस्त होते हुए भी तांबे के रंग का होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में और विपत्ति में महता मेघ रूपता, महान लोग एक जैसे होते हैं। ये इसीलिए लोक पर्व है, इसका कोई विधि विधायक नहीं है। इसके विधान बताने के लिए किसी पंडित को अधिकृत नहीं किया गया है। आपको दीपावली की पूजा के लिए आदेश लेना पड़ता है पुरोहित से कि इतने बजे से इतने तक का शुभ मुहूर्त है महालक्ष्मी पूजन का। आपको होलिका दहन के लिए बाकायदा आदेश मिलता है कि इतने बजे से इतने बजे तक होलिका दहन का सही शुभ मुहूर्त है, इस समय होलिका दहन करिए। इस लोक पर्व में कोई आपके लिए आदेश नहीं है। गंगा आपकी है, सूर्य आपका है, ये बांस की बहंगिया आपकी है जो लचकत जा रही है, ये केले का पत्ता आपका है, और आमंत्रण आपका है। अब आपको पृथ्वी के सबसे नाजुक चीज पर, पृथ्वी की सबसे अधिक प्रखर एलिमेंट को आमंत्रित करना है। यानी कि आपकी पात्रता होनी चाहिए। बस केले का पत्ता भी अगर आपका मन है, आपकी आत्मा है, तो दुनिया के किसी भी तेज को वो स्वीकार कर लेगा। जिनको ये लगता हो, जैसे अब माइटी 30 का चल रहा है बिहार से, या बिहार के बेटे आकर, दरअसल बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश बेसिकली एक स्टेटमेंट है देसीपन का। ये जो ग्लोबल वैश्वीकरण हुआ अंग्रेजी वालों का, वैल यू नो वाला, इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट है कि हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर प्रतिभा है, पर हमारा उच्चारण देसी रहेगा, हमारा खान पान देसी रहेगा,
हमारे जो वस्त्र विन्यास है वो उसी प्रकार का रहेगा, और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बाहरी आवरण है। हम अंदर से जो हैं वो शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर वो साधना का तत्व है जो साध्य तक पहुंचने के लिए होगा, उसमें साधन फिर कैसा भी हो। तो ये एक पर्व इसीलिए लोक महापर्व भी है और इसलिए लोक पर्व भी है। अच्छा, चूंकि कवि मन है आपका, आप हर चीज़ में रचना ढूंढते होंगे, और तो जब आप बिहार देखते हैं, बिहार को समझते हैं, छठ को लेकर एक भीड़ जब जाती है, एक रैला जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं पूरे साल कहीं भी रहूं, छठ पर घर जरूर पहुंच जाना है, उसको लेकर जब आप देखते हैं तो आपके कवि मन में क्या कैसी भावनाएं आती हैं? देखिए, पहली बात तो क्या है कि बिहार के लोगों ने पूरी दुनिया में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद स्वयं को प्रमाणित किया है। अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब से जो लोग आए थे, बम्बई तक गए थे, या माइग्रेशन के बाद जो हमारे लोग आए और उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की और स्वयं को प्रमाणित कराया, तो ये उनकी शक्ति थी। लेकिन वो अधिकांशतः समृद्ध लोग थे, ऐसे लोग थे जो अपने यहाँ लाहौर में, सियालकोट में, सरगोधा में, पेशावर में अच्छी हैसियत के लोग थे। जैसे एक ही गली के 3 लोग दिल्ली आए, बॉम्बे आए, देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब और राज कपूर साहब। पेशावर की एक ही गली के तीनों लड़के हैं और तीनों ने आकर स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध किया। लेकिन जब बिहार से नरकटियागंज से एक लड़का चलता है, पंकज त्रिपाठी, जब एक मनोज वाजपेयी चलता है, जब एक प्रकाश झा चलते हैं, जब एक शत्रुघ्न सिन्हा चलते हैं, जब ये लोग बंबई पहुंचते हैं, तो इनकी यात्रा का मान उन महान अभिनेताओं की यात्रा से कम नहीं है। वो ऐसी स्थिति में आए थे कि स्वयं को प्रमाणित करवा सकते थे। ये वहां से आए हैं जिस जगह के बारे में ये सोचा जा रहा है कि यहां से तो नहीं होगा एक समय काल के बाद। हालांकि उजाला वहीं से निकला है, सारे देवताओं की हमारे यात्रा वहाँ से प्रारंभ हुई है, हमारे ज्ञान के स्रोत वहीं से प्रारंभ हुए। तो ऐसे बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरी दुनिया में, बेटे बेटियों ने घूम कर, पहुँच कर अपनी प्रतिभा का, अपनी क्षमता का, संघर्षशीलता का और मेहनत का, अद्भुत मेहनत थी, तोड़ मेहनत, उसका लोहा मनवाया। चाहे वो फिल्में थीं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हाउसेस थे, चाहे वो कविता, साहित्य, कहानी, मतलब एक समय तो ऐसा हो गया कि वहाँ के अलावा कुछ निकले नहीं। नागार्जुन आ रहे हैं तो वहीं से आ रहे हैं, और आरसी प्रसाद सिंह आ रहे हैं तो वहीं से आ रहे हैं, दिनकर आ रहे हैं तो वहीं से आ रहे हैं, रेणु आ रहे हैं तो वहीं से आ रहे हैं। और आज की तिथि में भी हमारे बहुत प्रिय कवियों में से वहाँ बहुत सारे कवि हैं, अरुण कमल जी और तमाम लोग हैं। तो बिहार के लोगों ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, और जब वो वहाँ गए तो वो अपना लिट्टी चोखा भी लेकर गए, अपना छठ भी लेकर गए। इसलिए जर्मनी के तटों से भी छठ के दृश्य आते हैं, इसलिए अमेरिका से भी आते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। और जिस महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर निहित राजनीति के कारण विरोध था बिहार का और पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वहाँ आज देखिए वही सरकार, वही लोग, उसी दल के लोग व्यवस्था बनाते हैं। मैं हिंडन के किनारे रहता हूँ, जब मैं छठ में देखता हूँ तो इस हिंडन के किनारे पर ऑटो में भर के आए हुए, बसों में भर के आए हुए लोग भी हैं, और 1.5 करोड़ की गाड़ी से उतरे हुए लोग भी हैं। सब बराबर है, और सब बराबर उसी जल में उसी तरीके से सूर्य की तरफ खड़े हुए हैं। तो वो जो सूर्य का समाजवाद है, जो सूर्य का साम्यवाद है, वो इस पर्व में दिखाई देता है। और जिस तरह से भर के जाते थे, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो पहले जनरल क्लास में जाते थे, आज से 20-25 साल पहले, जब मैं विश्वविद्यालय सेवा में पढ़ता था यहाँ पर। उसके बाद मैं पढ़ाने लगा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, फिर मैं आंदोलन में आया, कवि हुआ। अब वो भी उन्होंने प्रगति की, उनके पास स्कूटर आया, गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी आ गई हैं। उनमें से कई लोग तो चार्टर लेके जाते हैं छठ मनाने के लिए, कई बिजनेस क्लास से जाते हैं, कई बोगियाँ। लेकिन उनके उत्साह में, बचपने में वो कोई कमी नहीं है, वही बचपना है, वही आतुरता है पहुँचने की। तो मेरी एक कविता है कि तुम्हारा फ़ोन आया है, तुम्हारा फ़ोन आया। अगर मेरा फ़ोन जाए उसके लिए जिससे मैंने कभी प्रेम किया, तो उसे कैसा लगेगा। तो उसमें मैंने बहुत सारे प्रतीक दिए हैं कि कैसे कैसे उसको लगेगा। तो उसमें एक लाइन है कि सती का चौतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में। सती का, मेरी नई किताब फिर मेरी याद में है ये, कि सती का चौतरा दिख जाए जैसे रूप बाड़ी में, कि जैसे छठ के मौके पर जगह मिल जाए गाड़ी में। तो अगर किसी को छठ के मौके पर अचानक जगह मिल जाए तो वो कैसे छठ पर वहाँ पहुँचेगा। इसीलिए लोक पर्व है, इसीलिए छठ जो है वो आंतरिक शुचिता का, आंतरिक तपस्या का, विपरीत परिस्थिति में भी अपने साधन को एकाग्रीभूत करके खड़े रहने का, 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, 4 दिन की साधना है। इसीलिए अंदर से भी मजबूत करती है और आत्मा को भी मजबूत करती है। अच्छा, आखिर में बिल्कुल हम हैं, चूंकि आपने जिक्र लिट्टी चोखा का भी कर दिया, और आपके चाहने वालों की तादाद भी बहुत तायत संख्या में है। बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में आपको चाहने वालों की कमी नहीं है। तो
एक तो मेरा पहला सवाल कि लिट्टी चोखा आपको कैसा लगता है, और दूसरा कि आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये लिट्टी चोखा न केवल मेरा फेवरेट है, बल्कि मेरी राजस्थानी पत्नी और मेरी जो बेटी है, मतलब अगली जनरेशन जो उसका बड़ा फेवरेट है। तो बहुतायत में ये होता है कि हमारे घर में तो बनता ही है, लेकिन कई बार कई ऐसे बिहार के मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ राजनीतिक भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ एक्टर भी हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, वो कई बार मिलने आते हैं। तो हम पूरी बेशर्मी के साथ उनसे ये कह देते हैं, भैया ये किचन है, ये सामान है और तुम बनाओ। और हमें अक्सर इस बात पे आश्चर्य होता है कि हमारे कुक जो इतने स्पेशलाइज्ड हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के, पता नहीं वो जो चोखे में से महक है तेल की, वो ऐसी कैसे नहीं पैदा कर पाते जो बिहार का एक सामान्य आदमी आके करके रख देता है। तो फिर हमारे यहाँ होता है कि जो आज लिट्टी चोखा बन गया है वो सुबह तो खाया ही जाएगा, फिर उसको रख लिया जाएगा कि शाम को भी खाया जाएगा। तो आसपास अब तो लिट्टी चोखे के सेंटर भी खुल गए हैं, पर वो इतना बढ़िया कई बार नहीं बना पाते हैं। बिहार यात्रा में तो आवश्यक रूप से खाया जाता है। मतलब अगर बिहार में मैं कवि सम्मेलनों की सीरीज़ में हूँ तो ये तय है कि दिन में एक बार लिट्टी चोखा खाया जाएगा। तो बिहार, मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार जो हैं वो अलग अलग संस्कृतियों में हैं। और मेरे लिए तो बिहार सदा से पूर्वजों का गांव है। मैं जब ट्रेन से जाता था तो मैं पूरे रास्ते बनारस के बाद जग जाता था सिर्फ इस काम के लिए। पूर्वा एक्सप्रेस जाती थी और बहुत सारी ट्रेन जाती थी कि मुझे सिमरिया घाट स्टेशन देखना होता था। वहाँ गाड़ी रुकती नहीं थी, वहाँ से जाती थी। वो आपको पता हो राजेंद्र प्रसाद पुल है, उसके ऊपर से गाड़ी जाती थी। सुबह का वक्त होता था, मुझे आज भी याद है, 4:30-5 बजे। अब तुम जहाज़ से जाने लगे, चार्टर से जाने लगे। उस समय बड़ा रोमांच होता था केवल यही सोच के कि इसी घाट पे दिनकर उतरते होंगे। मैं मतलब जब जाता था तो गोमो में वो लिखा देखता था कि यहाँ पर नेताजी सुभाष ने ट्रेन बदली थी। तो मेरी खिड़की की तरफ किधर भी सीट हो, उतर के मैं उस आदमी से परमिशन लेके बैठ जाता था कि इधर बैठ के वो देखना है। उस स्टेशन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन। हाँ, ये मुझे नई सूचना लगी। देखिए, मुझे रोमांच आया सोच के भी कि मैं जब शुरुआती दौर में जब एक साथ हुआ करते थे तो कतरास में, धनबाद में गौशाला के प्रोग्राम करने के लिए, भागलपुर में मारवाड़ी समाज का प्रोग्राम करने के लिए, और आप समझिए कि सीतामढ़ी में गौशाला का प्रोग्राम करने के लिए मैंने बहुत छोटी छोटी जगहों पर, वहाँ मतलब जो बहुत प्रासंगिक नहीं थी, उन जगहों पर मैंने जब कार्यक्रम किए। तो इस पूरी यात्रा में तो एक तरह से मूलतः बिहारी लोगों ने भी शायद इतना बिहार नहीं घूमा है जितना मैंने बिहार हर तरह से घूमा है, छोटे साधनों से लेके बड़े साधनों तक। अच्छा, आखिर में 2 पंक्तियां, ऐसी पंक्तियां जो आप अपने चाहने वालों को डेडिकेट करना चाहेंगे, जो लोग लगातार आपको सुनते रहते हैं। डिजिटल में तो खैर कुमार विश्वास की शायरियां, कविताएं एक अलग क्रांति लेकर आई हैं, तो अपने चाहने वालों को कि मन में ऐसी पंक्ति जो आप कभी सोचते हो कि भाई ये वाला तो इन लोगों को सुनाऊंगा मैं कभी? बस बिहार के लोगों से ये कहना है कि छठ के पर्व से वो एक संकेत ग्रहण करें कि मैंने कभी कहा था कि अंधकार चाहे गहरा हो, 7 समंदर पार हो, सदा उजाला विजय हुआ है अगर सत्य आधार हो। अगर सत्य का आधार है तो चाहे कितनी मैं जानता हूं कि आज की तिथि में भी राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से बिहार के जो बेटे बेटियां हैं, बिहार के जो बच्चे हैं, जैसे कहना नहीं चाहिए, बिहार में जब बाढ़ आई तो वो शासकीय अव्यवस्थाओं के कारण आई, वो प्रकृति के कोप की वजह से नहीं आई। दुनिया भर में पानी बरसता है, आपसे ज़्यादा बरसता है। फ्लोरिडा में तो सुबह शाम बरसता है, आप पे तो क्या बरसा होगा? वो डूब गए क्या फ्लोरिडा वाले? मैं तो गया हूँ कितनी बार फ्लोरिडा, आनंद से हैं। तो जो हमने बेचैनी हमारे बुद्धिजीवियों में, हमारे स्टार्स में, हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े हैंडल्स हैं, जो देखा मैंने उनमें बेचैनी, चेन्नई की बाढ़ के समय, मुंबई की बाढ़ के समय, है ना, वो बेचैनी मैंने तब नहीं देखी। तब मैं शायद मेरे ख्याल से सबसे शुरुआती लोगों में था जिसने वीडियो जारी किया, जिसने जो संभव हो सकती थी अपनी ओर से मदद की, लोगों से अपील करी, और मुख्यमंत्री के प्रति असहमत होते हुए भी, उनके बयान, उनके प्रयासों से शुरुआती दौर में असहमत होते भी ये कहा कि अब जो भी कर सकते हो मुख्यमंत्री सहायता कोष में कुछ करो। तो इसलिए नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं और बिहार मुझसे लगा हुआ, इसलिए क्योंकि आज भी वहां जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैंने एक शेर पढ़ा था कि है कुछ ऐसे फूल जिन्हें मिला नहीं माहौल, महक रहे हैं मगर जंगलों में रहते हैं। अब बिहार के लड़के लड़कियां, वही लड़के लड़कियां दिल्ली आ जाते हैं जब, तब आप देखिए उनको क्राफ्ट करके वो क्या हो जाते हैं। भाई वहाँ कैसे नहीं होते, वो तिलका मांझी में रहते हुए होते हैं, लेकिन सब क्यों नहीं होते हैं? तो बिहार अभी भी जो मूलभूत प्रकाश की आवश्यकता वहाँ के युवा को है, उससे थोड़ा सा वंचित है। इसलिए भी मेरे मन में अंदर अंदर ये आता है कि, और मेरे चारों तरफ काम करने वाले लोगों में सौभाग्य से जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे ऑफिस में, मेरे ब्रांड को देखते हैं, उनमें शायद 70% 80% बिहारी हैं। तो हमारा पूरा माहौल रहता है, मतलब कोई भी जाए, हमको मतलब नहीं कि तुम कैसे आए, कितने दिन में आए, ठेकुआ लाए कि नहीं लाए,
और ठेकुआ लाए तो हमारे वाले अलग रख जाओ भैया, और तुम हो गए। मखाने लाए कि नहीं लाए? हमारे यहाँ कई सारे बच्चे हैं जो अपने गांव जाते हैं, लौट के आते हैं, आते ही फिर पैर वैर छूते हैं लड़के, सर लौट आए, हमें वो लौट वोट आए वो बताओ, हमें ठेकुआ दो, हमारे कहाँ है, और फिर वो मेरे पास रखे रहते हैं। तो बिहार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे कविराज कुमार विश्वास जी। मुझे उम्मीद है कि ये जब बातचीत आप देख रहे होंगे तो उसके बाद आप जरूर ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भाई दोबारा बुलाओ, और बतकही जो है, जो हमारे यहाँ बातचीत कही जाती है, वो कम से कम आधे एक घंटे की हो। झाका इलाका है, बिना बतकही के कैसे हो जाएगा।